उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव पहुंचे। उन्होंने 577 करोड़ की 104 परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 85 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सबसे ज्यादा सौगात उन्नाव सदर विधानसभा को दी। 486 करोड़ की परियोजनाएं सिर्फ उन्नाव सदर की हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब योजनाएं लखनऊ हजरतगंज तक ही सीमित नहीं रहेंगी, उनका लाभ उन्नाव कानपुर तक भी पहुंचेगा। हम लोगों ने तय किया है, अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को दंगाग्रस्त, प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया, आज वही लोग उपदेश देते फिर रहे हैं। मैं इनके दोहरे चरित्र को देखता हूं, मुझे हंसी आती है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया, वे लोग आज उपदेश देते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यूग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दिए जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। नया उत्तर प्रदेश इन लोगों को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अब इन लोगों को, इन भ्रष्टों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने जनता से सवालिया लहजे में जोर देकर कहा कि क्या कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? ये लोग तो माफिया के मरने पर आंसू बहाते हैं। कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। सीएम योगी ने मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने मां गंगा, मां चंद्रिका देवी सहित अन्य धार्मिक स्थलों को कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि आज आस्था का भी सम्मान हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं कानपुर में आगमन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएसए परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को सम्मानित किया और प्राकृतिक खेती को नवीनतम तकनीक से जोड़ने का आह्वान किया।